Today we are studying about the subject SST class 10th Political Science lesson 2 फेडरलिज्म। इसका पिछला वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसकी 2 हेडिंग ऑलरेडी बची हुई है हमारे पास, उसके बारे में हम आज समझेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इसका फर्स्ट पॉइंट है लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकेंड पॉइंट लैंग्वेज पॉलिसी, थर्ड पॉइंट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इसमें बताया गया जो फेडरलिज्म है वो कैसे प्रैक्टिस करता है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि 1947 के बाद इसमें बताया गया भारत में संघवाद को की जो सफलता का श्रेय है वो यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें संघवाद की भावना, विविधता की सम्मान तथा एक साथ रहने की इच्छा का आदर्श स्थापित हुआ है। सब लोग अलग अलग होने के बाद भी एक हैं, मतलब सब लोग एकजुट होकर ही काम करते हैं। किसी भी सफलता को लेने का श्रेय सबको जाता है, ना किसी एक पर्सन को। तो इसमें हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है इसका लिंग्विस्टिक स्टेट। तो इसमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट को डिवाइड किया गया है। हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है और उसको उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है। उनकी जो सभ्यताएं हैं, उनकी संस्कृतियां हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता है। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 जो लैंग्वेज है हमारे संविधान में इनको मान्यता प्रदान की गई है। इसमें से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। तो कहा जाता है कि केवल 40% ही लोग हिंदी बोलते थे, फिर भी इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। लोग जो बाकी क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वहाँ उनको वो भाषा भी दी जाती है। अगर किसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा जो है एग्ज़ाम देता है तो उसको उसकी भाषा की लिखने की स्वतंत्रता भी दी जाती है। एक ऑप्शन रहता है कि वो अगर उस भाषा में आंसर देना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी भी बताई गई है कि किस तरह से हमारा भारत जो है सही भाषाओं को सम्मान प्रदान करता है, सारी भाषाओं को। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सेंटर स्टेट रिलेशन। जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होते हैं उनके बारे में बताया गया है, किस तरह से इन दोनों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। और संघवाद में केंद्र और राज्यों के रिश्ते जो महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है तो दोनों के रिश्तों में कोई तनाव नहीं होगा, परंतु अगर केंद्र तथा राज्य में अलग अलग दलों की, अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो दोनों के बीच सद्भावना से भरपूर रिश्ते रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है सामंजस्य बिठाना। तो अगर दोनों में सेम सरकार है, सेम पार्टी की सरकार है तो बड़ा अच्छा रहता है और कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं बनती। इसके बाद है नेक्स्ट आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। बताया इसको बोलते हैं हम लोग विकेंद्रीकरण करना, कि किस तरह से हमारे भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो बताया गया भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। भारत सरकार में 3 स्तरीय संरचना स्थापित की गई। इसमें कह सकते हैं कि 3 पार्टी सिस्टम जो है, 3 इसको अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। इसके कुछ पॉइंट भी दिए गए आपको। तो भारत में 3 स्तरीय संरचना स्थापित की गई है। सबसे अंतिम स्तर जो है स्थानीय स्वशासन सरकार का होता है, जिसमें पंचायत हुई, पंचायत समिति हुई, जिला परिषद गांव के लिए होते हैं, तथा नगर काउंसिल, नगर कमेटी जैसे म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इत्यादि ये नगर निगम आदि शहरों के लिए होते हैं। हर एक स्तर की कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं तथा वह अपने क्षेत्र का विकास कार्य करवा सकते हैं। तो इस तरह से गांव में हुआ जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, वो वहाँ का हेड होता है, वो वहाँ अपने गांव का डेवलपमेंट करा सकता है। आप टाउन में आ जाओ, कस्बों में आ जाओ तो वहाँ म्यूनसिपल कमेटी होती है, नगर पालिका होती है, वहाँ का जो चेयरमैन होता है वो अपने जो टाउन का है उसका डेवलपमेंट करा सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं शहरों में, इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो वहाँ पर जो MLA होते हैं वहाँ वो अपना उसका डेवलपमेंट करा सकते हैं, मेयर बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग व्यवस्थाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग दी गई हैं। उसके हिसाब से हमारा जो संविधान है वो चलता है और हम उसके हिसाब से ही उसको फॉलो करते हैं। हमारा देश का डेवलपमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होता है, इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।